दिल्ली छावनी इलाके में पंप हाउसों को लेकर भ्रष्टाचार के दावे एक बार फिर से हवा में हैं। छावनी के पंप हाउसों में व्याप्त भ्रष्टाचार की खबरें पहले भी सुर्खियां बटोरती रही हैं। इस बार पुराना नागल गांव के सोशल एक्टिविस्ट और बीजेपी नेता नितिन बग्गा ने एक आरटीआई के जवाब का हवाला देते हुए दिल्ली छावनी परिषद एवं स्थानीय पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे को जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अपना पार्षद और ठेकेदार ये दो इसमें मिले हुए हैं। बहुत पुराना घपला चलता हुआ रहा है ये। आरटीआई एक्टिविस्ट बग्गा की माने तो पुरानी नागल गांव के 6 पंप हाउसों पर 3 शिफ्टों में कुल 18 पंप ऑपरेटरों की नियुक्तियां की जानी थी, लेकिन ठेकेदार ने यहां केवल 24 घंटे की एक शिफ्ट में ऑपरेटर नियुक्त किए हैं, जिनकी कुल संख्या 6 है और स्थानीय पार्षद के संरक्षण में यहां भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये हमारा 7 नंबर वार्ड है, इसमें 6 पंप है। 6 पंप के ऊपर 18 बंदों की ड्यूटी होनी चाहिए। 3 बंदों की शिफ्ट है 24 घंटे की। अब पेपरों में तो पूरे 18 है, बट जो वर्किंग पे है, जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, वो खाली ओनली 6। इस विषय में मेरी क्या पता, मेरे से मिस्टेक हो रही हो। मैंने ठेकेदार साहब से मिला, मैं ललित गोयल जी से, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा उनको मेरे को डिटेल दे दीजिए, जो 12 बंदे जो जॉब कर रहे हैं। उन्होंने बोला हम आपको नहीं दे सकते। मैं बोर्ड में गया, बोर्ड में मैंने डिटेल पर वो ठेकेदार के हाथ में होती है। ठेकेदार ने मुझे क्लियर मना कर दिया कि हम उसकी डिटेल नहीं दे पाएंगे। मैंने आईटीआई लगाई थी, आईटीआई के अंदर खुलासा है ये कि भाई 3 बंदों की ड्यूटी, 3 बंदों की शिफ्ट है। अब इसके अंदर 4.5 साल हो गए हमारे पार्षद को, और उसके अंदर कितना बड़ा घोटाला बन के सामने आ रहा है। आगे क्या चाहते हैं आप, किस तरह से कार्रवाई हो? क्या डीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं, आपने उनको बोला इस पे कुछ कार्रवाई करने के लिए? मैं तो कोर्ट में केस डाल रहा हूँ, कोर्ट में केस लड़ूंगा, फाइट लड़ूंगा, उससे प्रूफ मांगूंगा उससे। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। जो 12 बंदों की जो सैलरी है, जो 12 बंदे ये 2-6 करके, जैसे भी एक बंदा खा रहा है 12 बंदों की सैलरी, ओनली सिर्फ मेरे जो गांव पुराने नागल की जो न्यू पीढ़ी है, जिनको ज्यादा जरूरत है, उनको वो नौकरी दी जाए 12 बंदों को। मेरी यही डिमांड है उससे। लगता क्या है किस स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ होगा? क्या जो पार्षद हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर ठेकेदार के स्तर पे ही, या फिर बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी शामिल? नहीं, बोर्ड का मेरे को जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अपना पार्षद और ठेकेदार ये दो इसमें मिले हुए हैं। ये बहुत पुराना घपला चलता हुआ आ रहा है, बहुत पुराना घपला चलता हुआ आ रहा है ये, क्योंकि पार्षद हमारे यहाँ से हमेशा रहा है। मैं बचपन से देख रहा हूँ उसे। इसका घपला जारी से पता था कि भाई कुछ नहीं होगा, बस करते रहो। तो ये मैंने खुलासा करा है इसका, और मैं आगे तक फाइट लेके जा रहा हूँ। मैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट में केस लड़ूंगा। माने आपको लगता है कि पार्षद और ठेकेदार ही मिलके इस भ्रष्टाचार को कर पाए हैं और ऑफिशियल्स इसमें शामिल नहीं है? क्योंकि उनका बड़ा रोल रहता है। बिलिंग अगर होती है तो वो लोग उसको बिल पास करेंगे, प्रॉपर उनको चेकिंग की उनकी जिम्मेवारी होती है। क्या लगता है बोर्ड के ऑफिशियल शामिल नहीं होंगे इस सब में? पहले हम इसे क्लियर कर लें कि क्या मैटर है, कितना घपला है, कैसे क्या है, वो तो खुलासा बाद में होता ही रहेगा। जो भी होगा वो तो फिर कोर्ट में मिलूंगा मैं उससे। कोर्ट में मैंने कर दिया चैलेंज इसका। वहीं जब हमारी टीम ने इन आरोपों की पड़ताल की, तब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने कई तथ्य सामने आए। मसलन एक पंप हाउस पर तैनात पंप ऑपरेटर ने हमारे कैमरे पर स्वीकार किया कि स्थानीय पार्क में स्थित पंप हाउस पर वह अकेले ही 24 घंटे की ड्यूटी बजाते हैं। 24 घंटे की, और दिन में भी, रात में भी, दिन रात आप ही चलाते हो। तो तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? 16,000 कुछ रुपये। अच्छा, और इसका है आईटीआई का डिप्लोमा वगैरह है आपके पास? नहीं है। डिप्लोमा है आईटीआई का? नहीं है। इशू है वो। अकेले ही हो आप 24 घंटे के लिए? कौन है ठेकेदार? ललित गोयल। वहीं इस पूरे मामले पर स्थानीय जनता थोड़ी कंफ्यूज दिखाई दी। स्थानीय जनता से जब इस पूरे मामले की तहकीकात करने की हमने कोशिश की, तब आप खुद सुनिए पंप हाउसों पर नियुक्त ऑपरेटरों की संख्या एवं इनकी नियुक्ति के संदर्भ में स्थानीय जनता ने क्या कहा। सर मैं नाम तो नहीं जानता इस लड़के का। यही लड़का सुबह चलाता है? हाँ जी। और शाम को? शाम को भी चलाते हैं। एक ही लड़का है ये सुबह काम के लिए? जी। रामनिवास। एक नरेश कुमार जी की ड्यूटी है, और तीसरे भाई शायद वो हैं, ये पीछे खड़े, शायद वो ये ना छोटे वाले वो हैं। और एक जिनका क्या नाम है, विवेक जी।
वहीं इस पूरे मामले पर जब इस कॉन्ट्रैक्ट के ठेकेदार से बात कर सच्चाई का पता लगाने की हमने कोशिश की, तब ठेकेदार एलजी बिल्डर की तरफ से जवाब देने के लिए पंप हाउसों पर तैनात ऑपरेटरों को ही पानी की टंकी परिसर में स्थित पंप हाउस पर हमारी मीडिया टीम के समक्ष उनकी स्थानीय यूनिट की परेड करा दी गई एवं तीनों वर्कमैन ने अपने पक्ष को सामने रखा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल की गई शर्तों मसलन वर्दी और आईटीआई डिप्लोमा को लेकर उनकी कलई खुलती हुई दिखाई दी। साथ ही दस्तावेजी तौर पर वह अपने दावों को प्रमाणित कर पाने में भी असफल दिखाई दिए। राजेश साहब, क्या कुछ ऐसे आरोप हैं कि 24 घंटे एक ही आदमी काम करता है? सर ये झूठे आरोप हैं, जिसने भी लगाए हैं गलत लगाए हैं। तनख्वाह वगैरह मिलती है बराबर? टाइम पे तनख्वाह मिलती है जी, और अभी जो मिलती है? हमारा कट पीट के मिलती है 16,056 रुपये। वर्दी वगैरह? वर्दी मिली थी, लोअर टी शर्ट है। अब सर्दी का टाइम है तो टी शर्ट कौन पहनेगा? तो उसके बाद में आपको सर्दी के कपड़े नहीं दिए गए? वो भी नहीं, वो देते हैं, ठेकेदार देता हमारे को, ऐसी बात नहीं दिए अभी, इस बार नहीं दिए। वो देंगे, वो भी देंगे। तब सर्दियाँ खत्म होने के बाद? नहीं, अभी भी अभी जब बुलाएंगे हमारे को दे देंगे वो। अच्छा, आपकी ड्यूटी कितने से कितने बजे? 2 से 10 है मेरी। आपसे पहले कौन है, आपके बाद कौन है? मेरे से पहले विवेक है, उससे पहले नरेश कुमार जी हैं। विवेक कितने बजे से ड्यूटी आपकी है? सर मेरी सुबह 6 से 2 बजे तक है। हाँ जी। आपसे पहले कौन है, आपके बाद में कौन है? मेरे से पहले नरेश है और मेरे बाद राजेश चड्डा। और तनख्वाह वगैरह बराबर मिलती है? तनख्वाह उनका पीएफ कट के सब बराबर मिलता है, टाइम टू टाइम वर्दी मिलती है। कहाँ है? वर्दी हमारी एक्चुअली अभी सफाई का वो कर रहे थे ना, वर्दी नहीं पहन के आए। तो वर्दी पहन की सफाई कीजिए ना। एक्चुअली वो अंकल जी थोड़ा काम हूँ मैं ना, इसलिए करना हो। कितने पढ़े लिखे हो? मैं अंकल ग्रेजुएशन हूँ, ITI का डिप्लोमा है साथ में। अच्छा, किस उसमें स्ट्रीम में डिप्लोमा? तो मेरा उसमें BA में, वो इलेक्ट्रिशियन में। इलेक्ट्रिशियन। हाँ जी। तो बाकी ऐसी शिकायतें हैं कि 24 घंटे एक ही आदमी काम करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पर तो 3 है और हर जगह ही 3 है पंपों पे। ठीक। नरेश जी, कहाँ ड्यूटी है आपकी? मेरी इस पंप हाउस पे। क्या पंप हाउस नंबर 1 है ये? एक है, ओल्ड नागल? ओल्ड नागल। क्या कितने बजे टाइमिंग्स क्या है आपकी ड्यूटी की? हमारी टाइम है 10 से 6 रात के। रात के 10 से 6? अच्छा। ठेकेदार कौन है आपके? श्री ललित गोयल जी हैं। आपसे पहले किसकी ड्यूटी है और आपके बाद में किसकी ड्यूटी है? मुझसे पहले जो है सुबह की ड्यूटी विवेक की है, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद 2 बजे के बाद 2 से 10 तक राजेश की ड्यूटी चालू हो जाती है। तो ये चीज़ें 3। ऑपरेटर का कोई डिप्लोमा है आपके पास, ITI वगैरह किए हुआ? एक्सपीरियंस है जी अपने पास इसका। अच्छा। हाँ, इतनी सालों से काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत आती है मोटर वोटरों में, सब रिपेयर करते हैं हम खुद। बाकी दोनों लोगों के पास भी एक्सपीरियंस है? हाँ जी, सबके पास ही ऐसे ही है बस। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक है। तो हाँ, क्या- डिप्लोमा। क्या ऐसी शिकायतें आई हैं कि 24 घंटे केवल एक ही आदमी काम करता है तमाम पंप हाउस? ये गलत है जी। जिसने भी शिकायत करी है ना, जिसने भी करी है उसने बहुत गलत करा। ये तो पब्लिक बताएगी। ये कोई ये 2-4 अपने आदमी खड़े कर दिया, उनको मीडिया वालों के आगे खड़ा कर दिया जी पानी नहीं आता, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पानी बराबर चलता है। पब्लिक से अगर पूछा जाए, अब मैं अपने आदमी खड़े कर दूंगा तो वो तो मेरे पक्ष में बोलेंगे। 2-3 आदमी उनको दारू पिला के खड़ा कर दिया, वो तो मेरे पक्ष में बोलेंगे। तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? तनख्वाह जी हमारे को 20,000 से ऊपर है हमारी तनख्वाह। और वैसे कट पीट के आपकी वर्दी कहाँ है? वर्दी धो रखी है जी, वर्दी धो रखी है। सभी लोग वर्दी आज ही धोने को राजी हैं? नहीं, सभी लोग नहीं। अब शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, जल्दी से मौका ही नहीं लगता इतना। पंप हाउसों पर वर्कमैन की संख्या, उनको दी जाने वाली वर्दी, आई कार्ड और पंप ऑपरेटरों की योग्यता जैसे सवालों पर बोर्ड ऑफिशियल्स एवं ठेकेदार एलजी बिल्डर की कोई भी अन्य प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हालांकि स्थानीय पार्षद ने इस पूरे मामले को विपक्ष का शोर शराबा बताया। वहीं बेहतर होता कि इस पूरे मामले पर सभी पक्ष संबंधित दस्तावेजों के साथ सामने आते एवं सभी शंकाओं का समाधान करते। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।